Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our first lesson, sources of history. Sources of history. Source. Source means what? Source means कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ। समझो आपके पास 100 रुपये हैं, तो अगर किसी ने पूछा ये 100 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो आप क्या बोलोगे? एक तो पापा ने दिए, नहीं तो मम्मी ने दिए। मतलब 100 रुपये का सोर्स कौन हो गया? आपके पापा या आपकी मम्मी। आपकी हिस्ट्री की बुक कहाँ से आई? शॉप से। आपने ये शॉप से खरीद लिया है, मतलब ये बुक का सोर्स हुआ शॉपकीपर। ओके, इट मीन्स हिस्ट्री जो लिखी गई है, लिखी जाती है, वो किस आधार पे लिखी जाती है, उसे हम सोर्स कहेंगे। तो हम जो अभी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अपना जो हिस्ट्री है इंडिया का, वो कैसे हम पढ़ते हैं? तो हम वो 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। समझो यहाँ पे 0 है। अभी हमारा यहाँ 2020 ईयर चल रहा है, तो हम 2020 के पीछे जाएंगे, जाके हम 0 तक पहुँचेंगे, समझो। और उसके पहले भी पीछे जाएंगे। तो ये 0 क्या चीज़ है? तो 0 हमने ये यीशु ख्रिस्त जो है, जीसस क्राइस्ट, इनका जन्म, ये हमने स्टार्ट माना है हिस्ट्री लिखने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहाँ से लेके आज तक 2020, और उनके जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट एरा, क्राइस्ट, और यहाँ पे सी क्राइस्ट एरा, यहाँ से आगे क्राइस्ट एरा। इसको हम कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और ये कॉमन एरा 0 से आगे। तो इंडिया की हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते हैं? तो एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो एंशंट का पीरियड कौन सा है? बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 0 के आगे, यहाँ पे पीछे, वो लेके हम यहाँ तक 1206 सी तक, ये हम एंशंट इंडिया मानते हैं। 1206 से लेके 1707 तक, इसको हम मिडिवल पीरियड मानते हैं। और 1707 से आगे ये मॉडर्न एरा है, मॉडर्न पीरियड है। तो हम इंडिया का हिस्ट्री एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये पीरियड में हम मान के चलते हैं। तो एंशंट इंडिया का हो, मिडिवल का हो, मॉडर्न का हो, ये हिस्ट्री स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से सोर्स थे, इसको हमने ये लेसन में पढ़ना है। और इसके चौथा जो सोर्स है, चलते देखते क्या क्या है। टिल नाउ, आज तक, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा तक, वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। हमने अभी देखा एंशंट का पीरियड, मिडिवल का पीरियड, मॉडर्न का पीरियड। दिस ईयर, इस साल, वी हैव टू स्टडी, हमें स्टडी करना है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास का, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा,
पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद का। इसके पहले हमने 8वीं में, 7वीं में, 6ठी कक्षा में 47 के पहले देखा है। पिछले साल हमने देखा इंडिपेंडेंस हमको कैसे मिला। गांधी जी रहे, भगत सिंह थे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा है। तो हम अब इस साल में 1947 के बाद का हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं स्टडी करने के, आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं फ्रॉम दोज ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडिवल हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो सोर्स से मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स अलग है। वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस। हम जो हिस्ट्री का स्टडी करते हैं उसके लिए हम वेरियस सोर्सेस का हेल्प लेते हैं। लाइक कौन कौन से सोर्स है वो? रिटन सोर्सेस, लिखित, मटेरियल सोर्सेस और ओरल सोर्सेस, एंड सोर्सेस इन द ऑडियो विजुअल मीडियम। ये तो हमने पहले नाम सुना है, रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस। मॉडर्न इंडिया में हम ऑडियो विजुअल मीडियम ये पढ़ेंगे। ये कौन कौन से हैं देखेंगे। इन द मॉडर्न पीरियड में क्या? वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेस एट द रीजनल, अलग अलग जो सोर्सेस है वो रीजनल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। इन सारे रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के सोर्सेज का हम यहाँ क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज। तो ये जो सोर्सेस है रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के, इन सोर्स का हेल्प लेके हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हिस्ट्री लिखने के लिए रिटन सोर्स की ज़रूरत होती है, मटेरियल सोर्स की ज़रूरत होती है और ओरल सोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें से कौन कौन से, अभी रिटन सोर्स में क्या आएगा, मटेरियल सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और ओरल में क्या आएंगी, ऑडियो विजुअल में क्या आएंगी, ये हम देखेंगे। रिटन सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? तो पहला है, समझो, न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर के बारे में हमें मालूम है, आप अपने घर पे न्यूज़पेपर आता है। तो ये न्यूज़पेपर भाई मॉडर्न इंडिया में शुरू हुआ, मॉडर्न पीरियड में। तो इंडिया में पहला जो न्यूज़पेपर निकाला वो थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। नाम क्या है? जेम्स ऑगस्टस हिकी। उन्होंने पहला अपना न्यूज़पेपर कहाँ पे निकाला? बंगाल में। नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट वो हमारा इंडिया का फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर है। बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर अभी है, इंग्लिश में या हिंदी में है, रीजनल हमारी जो मातृभाषा है उसमें होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ये हमारे दो बड़े से, और भी हिंदुस्तान है, ईनाडू करके है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रीजनल जो एडिशन होती है महाराष्ट्र टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस की लोकसत्ता है,
पुढारी, सकाळ वगैरह। तो ये सब न्यूज़पेपर्स, इनका भी हम हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझो 25 साल के पहले क्या हुआ तो हम न्यूज़पेपर से मालूम कर सकते हैं। समझो आज तो 2020 है, लेकिन वही पेपर 2050 में 30 साल पहले तो 2020 का न्यूज़पेपर यूज़ हो सकता है। पीरियडिकल्स बोले तो क्या होता है? पीरियडिकल्स में पीरियडिकल्स थोड़े थोड़े अंतर के बाद, पीरियड के बाद जो छपता है उसे हम पीरियडिकल्स कहते हैं। तो सपोज डेलीज बोले तो न्यूज़पेपर आता है डेली, एक सप्ताह के बाद आएगा, 7 दिनों के बाद, उसे हम वीकली कहेंगे, वीकली होती है। जो 15 दिन के बाद आता है उसे हम फोर्टनाइटली कहते हैं, फोर्टनाइटली। जो एक मंथ में के बाद छपता है उसे हम मंथली कहते हैं। जो 3 महीने में छपता है, 3 महीने का पीरियड में, उसको हम क्वार्टरली कहते हैं। जो 6 महीने में एक बार छपता है उसे हम हाफ ईयरली कहते हैं। जो 1 ईयर के बाद छपता है उसे हम ईयरली कहते हैं, ईयरली। तो ये पीरियडिकल्स भी हमारा हिस्ट्री लिखने के लिए उपयोगी होता है। डायरीज तो बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको डायरीज लिखने का आदत थी। तो उन्होंने डायरी में क्या लिखा है, उस टाइम में क्या घटा होगा। सपोज महात्मा गांधी हुए, पंडित नेहरू हुए, सरदार पटेल, तो इन लोगों को डायरी लिखने का शौक था, मतलब वो लिखते थे। तो जिस दिन जो घटा, तो उस टाइम में कौन सी घटना घटी, वो अपने डायरी में लिखते थे। तो ऐसी डायरी भी हमें हिस्ट्री लिखने के लिए हम प्रूफ करके यूज़ कर सकते हैं, सोर्स करके यूज़ कर सकते हैं। बाद में रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक मतलब अभी समझो हम हिस्ट्री का यहाँ पे ये बुक है, हम अब पढ़ रहे हैं, तो ये जिन्होंने भी लिखा है, हमारे जो टीचर ने, प्रोफेसर लोगों ने लिखा होगा, तो ये बुक लिखने के लिए उन्होंने कौन से बुक का रेफरेंस लिया, तो रेफरेंस बुक भी हमें यूज़फुल होते हैं। इसमें डिक्शनरीज आती है। हम जो डिक्शनरी, आपको मालूम है डिक्शनरीज, उसमें हम वर्ड ढूंढते हैं। एनसाइक्लोपीडिया होती है। एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में जब हम वर्ड ढूंढते हैं, वर्ड्स का मीनिंग ढूंढते हैं, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया में क्या करेंगे हम, उसमें हमें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो समझो अभी मैंने आपको 3 लीडरों का नाम बताया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो एनसाइक्लोपीडिया में क्या होगा, अगर हम वहाँ उस बुक में ढूंढेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें एनसाइक्लोपीडिया में मिल सकती है। तो रेफरेंस बुक में डिक्शनरीज आए, एनसाइक्लोपीडिया आया। बिब्लियोग्राफी मतलब किताबों की लिस्ट होती है कि समझो एक किताब लिखना है, तो वो किताब लिखने के लिए कौन कौन से बाकी की किताबों की ज़रूरत है, तो उसको हम लिस्ट बनाएंगे, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। एल्मेनेक्स होते हैं। एल्मेनेक्स मतलब अगले साल क्या होने वाला है, तो वो पूरा उसमें जायज़ा लिया जा सकता है। डायरेक्टरीज होती है। डायरेक्टरीज मतलब जो फ़ोन की डायरेक्टरी नहीं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जो लिख के रखते थे किताब, उसको डायरेक्टरीज कहते हैं। एटलास आपको मालूम है, उसमें मैप देखते हैं हम लोग। हैंडबुक हो, ईयर बुक होता है,
ईयर बुक मतलब उस साल में क्या हुआ, वो सब ईयर बुक में जनवरी से लेके दिसंबर तक लिखा होता है। वो भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद मैप्स हुए, तो गैजेट रहते हैं, गवर्नमेंट गैजेट। तो ये सब चीज़ें डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, अल्मेनाक, डायरेक्टरीज, एटलासेस, ईयर बुक वगैरह, ये सब हम रेफरेंस बुक करके यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? तो लेटर्स हम लिखते हैं एक दूसरे को। अभी तो हम ईमेल यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में 20 साल पहले, मोबाइल आने के पहले, इंटरनेट के पहले, एक दूसरे को खत लिखा करते थे। तो वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल, बाहर के राज्य को भेज जाते हो। मतलब ये जो है, अभी तो हम फ़ोन कॉल करते, ईमेल करते हैं, ये सब करस्पॉन्डेंस में आता है। जिन्होंने जो पत्र व्यवहार किया होगा, तो उसका यूज़ भी हमें हिस्ट्री लिखने के लिए होता है। डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स जो पुराने जो कागज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम आर्काइव्स में रखते हैं। तो आर्काइव बोले क्या होता है? द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। तो डॉक्यूमेंट्स होता है, यहाँ जो प्रिजर्व किया है, इतिहास जो हिस्ट्री होता है, वो क्या करता है, हिस्ट्री लिखते टाइम उसका, वो डॉक्यूमेंट का प्रूफ करके यूज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा। इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा? लेटर्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, न्यूज़पेपर भी आ सकता है। बाद में गवर्नमेंट गैजेट। गवर्नमेंट में गैजेट में क्या होता है? गवर्नमेंट गैजेट क्या होता है? वो ये जो है, ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है, गवर्नमेंट। तो ये पूरे लीगल होता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने देश का गैजेट है, उसे हम क्या कहते हैं? भारत का राजपत्र। वो हिंदी में, इंग्लिश में पब्लिश होता है। वो हमारे इंडिया का जो गैजेट है, वो 1950 से पब्लिश होना शुरू हुआ। जैसे पूरे देश का होता है, वैसे हर एक स्टेट का गैजेट होता है, और वो अपना द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पब्लिश करती है। दिल्ली से पब्लिश होता है, उसका पब्लिशर होते हैं। पोस्टेज स्टैम्प तो अभी आपको मालूम नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। पोस्टेज स्टैम्प क्या होते हैं कि जब पहले लेटर भेजा करते थे, तो वो पोस्टेज स्टैम्प पे छोटा सा टिकट जैसा चिपकाते थे। उसकी कीमत 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे रहती थी। तो पोस्टेज स्टैम्प का क्या यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे। और एनसाइक्लोपीडियाज हमने यहाँ पे दिखा, रेफरेंस बुक में उसका नाम आया था एनसाइक्लोपीडियाज में क्या होता है? ये सब, कोई भी दुनिया के कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें इस बुक में मिल सकती है। तो इसमें समझो बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज फेमस है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। और समझो चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया अलग रहता है। तो ये सारे मराठी में विश्वकोश करके, महाराष्ट्र ने विश्वकोश करके भी हमें मिलता है। तो इसमें कंप्लीट नॉलेज, जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं, तो यहाँ से हमें क्या होगा? कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। हर एक चीज़ का नॉलेज इसमें हमें मिल सकता है। तो डू यू नो पूछा है, द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। अभी मैंने बताया, ये वो जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखते हैं, इज कॉल्ड आर्काइव्स। उसे हम आर्काइव्स कहते हैं। द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो मेन ऑफिस है,
इज़ एट न्यू दिल्ली में है। तो ध्यान में रखो, ये आर्काइव्स वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा। या द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एट डॉट डॉट डॉट, न्यू दिल्ली लिखना है। इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स इन एशिया। एशियन कंटिनेंट में जितने भी देश आते हैं समझो, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, हांगकांग वगैरह, इतना इस सब जो एशियन कंट्रीज़ है, इसमें इस सारे देशों में हमारा दिल्ली का आर्काइव्स सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट, जस्ट एज न्यूज़पेपर्स आर कंसिडर्ड, न्यूज़पेपर्स को माना जाता है क्या, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, तो हमारा देश जो है डेमोक्रेसी सिस्टम्स की चलता है। मतलब हमने 1947 में हम फ्री हो गए ब्रिटिश लोगों से, वो चले गए, तो हमने डेमोक्रेसी अपनाई। डेमोक्रेसी, हम रिपब्लिक हो गए 1950 को, 26 जनवरी 1956। तो रिपब्लिक होने के बाद हमने डेमोक्रेसी अपनाई। इसका मतलब हमारा देश हम लोग ही चलाएंगे। हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं, खासदार होते हैं, आमदार होते हैं, बाद में हमारे कारपोरेटर होते हैं, नगर सेवक कहते हैं हमको। तो पूरा देश चलाने के लिए हम खासदार लोग चुन के देते हैं। 552 खासदार होते हैं और लोकसभा में बैठते हैं, वो राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, आमदार, ये जो लोग हैं वो हमारी डेमोक्रेसी चलाते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसका। तो डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं, बोला है 4 पिलर, उसमें से न्यूज़पेपर एक है। तो 4 पिलर कौन है फिर वो, तो एक पिलर है लेजिस्लेचर। उसमें क्या होता है, एक पिलर लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट आती है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में अभी बोला लोकसभा, राज्यसभा, खासदार, हम लोकसभा का खासदार, राज्यसभा का खासदार, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो होता है उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। वो कायदा बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट में अमलात आना, जो भी डिसीजन लिया है उसको लागू करना, ये एग्जीक्यूटिव करता है। उसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर, ये सब आएंगे एग्जीक्यूटिव में। तीसरा हमारा पिलर है जुडिशरी सिस्टम, जुडिशियरी, न्यायपालिका। जो हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो हमें समझो कुछ भी अगर क्राइम घटता है वगैरह, तो कोर्ट में जाएंगे न्याय मांगने के लिए। तो वो पहले तहसील कोर्ट में जाएगा, बाद में जिला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, और सबसे जो बड़ा होता है दिल्ली में वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब जुडिशरी सिस्टम में आएंगे। और लास्ट में होता है मीडिया, 4th पिलर। न्यूज़पेपर बोला है, न्यूज़पेपर, मीडिया। तो इसमें मीडिया में क्या क्या आएगा, प्रिंट मीडिया आता है, न्यूज़पेपर आएंगे, मैगजीन आएंगे, बाद में रेडियो, टीवी, और तो अभी सोशल मीडिया तो आया ही है। तो हम देखते, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा वगैरह,
ट्विटर, तो ये सब सोशल मीडिया का ज़्यादा ये अहम नहीं रहता है, लेकिन न्यूज़पेपर, तो ये सब हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर है इन मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में ये 4 पिलर मानते हैं हम। दे आर ऑल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो न्यूज़पेपर है, जो 4th पिलर बोले हम, वो हमारे इंफॉर्मेशन के मेजर मीडियम है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनसे ही मिलती है। इफ़ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 2000, 61 से लेके 2000 का पीरियड हम अगर कंसिडर करेंगे, वी सी दैट, तो हम उसमें देखेंगे 61 से आगे 40 साल का, ये 2000 तक का, तो हम देखेंगे कि इन द बिगिनिंग, शुरुआती में, देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया को अल्टरनेट नहीं था, ऑप्शन नहीं था। मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट मीडिया से ही मिलती थी, न्यूज़पेपर से हो, मैगजीन से हो, स्पेशली न्यूज़पेपर्स, खास करके न्यूज़पेपर से। हर एक के घर में न्यूज़पेपर आता ही था। अपने आज भी हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में न्यूज़पेपर आज भी आता है। इसका मतलब देखो कितना इम्पोर्टेंस है। विद लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? ये कंसेप्ट हमारे यहाँ 1991 के बाद आई, ध्यान में रखो, लिबरलाइजेशन 1991 के बाद। तो ये कंसेप्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे ऊपर ब्रिटिशर ने 150 साल राज्य किया, तो हमको हर तरह से लूटा और लूट के चले गए। तो एक्चुअली वो आई थी एक कंपनी, तो कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ब्रिटिश लोगों के यहाँ पे उन्होंने एक कंपनी बनाई, ब्रिटिश लोगों ने। ईस्ट हमारे यहाँ पूर्व देश जो है, हम सब एशियन कंट्रीज पूर्व में आते हैं। मैप में हम देखेंगे तो नहीं, ये मैप समझो है, ये बाजू जो है ईस्ट है, ये बाजू वेस्ट है, ये बाजू, ये यूरोप से लेके समझो इंडिया में वो आए, ये बाजू में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने ऑर्गेनाइज की और ट्रेड करने के लिए वो इंडिया में आए 1600 में। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारा पूरा देश जीत लिया। तो एक कंपनी का राज हम पे चलता था। 1857 में रिवोल्ट हुआ, झांसी की रानी, तात्या टोपे, वो हमने पढ़ा है। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ था। तो इसका मतलब जो कंपनी थी वो हमें, कंपनी का मतलब प्रॉफिट कमाना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी वो लॉज बनाती थी और वो लॉज के जरिए हमें लूटती थी। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, जो रानी थी, उन्होंने क्या किया, वो हमारा जो हम पे जो ब्रिटिश कंपनी का रूल चल रहा था कंपनी का, तो कंपनी का रूल हटा के वो सारा अपने हाथ में ले लिया, सारा बोलते तो ये राजकारभार। तो फिर भी जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से तो ये सब यहाँ पे आए थे ना, अपना जो ज़्यादा बनाया हुआ जो गुड्स है बेचने के लिए। तो यहाँ आने के बाद इंडिया में वो अपना माल बेचते थे और यहाँ का स्पाइस, मसाले लेके जाते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप में बहुत सारी मशीन्स आई, तो उनके यहाँ मशीन्स के जरिए प्रोडक्शन होने लगा। और हमारे इंडिया में हाथ के जरिए, हाथों से बनाते थे हम। समझो कपड़ा ले लो, तो कपड़ा जो है वो मशीन से बनाते थे और हमारे लोग हाथ से बनाते थे। तो क्या होगा, कोई भी हाथ से कपड़ा बनाने को टाइम लगता है, मशीन से तो
जल्दी बनता है और अच्छा बनता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो हस्तोद्योग थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो हाथों से हम चीज़ें बनाते थे, वो पूरे बंद पड़ गए, हम अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ लिबरेशन क्या होता है। तो हमने क्या किया 1947 के बाद, क्या इसी पर वापस स्थिति न आए, इसके लिए हमने क्या किया, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बैन किया, क्योंकि उनके सामने हमारी इंडस्ट्रीज टिक नहीं पाएगी, बेकार हो जाएगी, किसी को काम नहीं मिलेगा। हर एक सब जो वो फॉरेन कंपनीज आएगी और हमारे यहाँ बेच के सब अपना पैसा उनके देश को लेके जाएगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वैसे बाद में कोई कंपनी न करे, इसके लिए हमने क्या किया, बाकी कंपनी को बैन किया 1991 तक। मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं आती थी। तो ये 1991 में लिबरलाइजेशन हमने शुरू किया, मतलब फॉरेन कंट्रीज को, कंपनीज को हमने आहिस्ता आहिस्ता अलाउ, इंडिया में अलाउ करना शुरू किया। तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन। एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट आया। अभी तो हम स्टडी जो कर रहे हैं, हमने डाटा पैक मारा है ना 2 GB 3 GB का, तो इंटरनेट का यूज बहुत सारा होने लगा इंडिया में। एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल। तो ये जो इंटरनेट जो है वो अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर के लिए अल्टरनेटिव बन गया। तो हमें अब देखते हैं कि इंटरनेट में कितनी जानकारी उपलब्ध होती है। गूगल पे हम जाके, क्रोम पे जाके, विकिपीडिया है। तो ये हमको, येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल। ऐसा होने के बावजूद प्रिंट मीडिया फिर भी पावरफुल है। अभी भी हम न्यूज़पेपर घर में अपने पापा पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर्स, तो हम रिटर्न, अभी तो रिटर्न सोर्सेज देख रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या आता है, थ्रू न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में से वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, कि पूरे देश में, नेशनल लेवल में, पूरे देश में कौन से राज्य में, कौन से यूनियन टेरिटरीज में, इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें होती है, अफेयर्स मतलब जो भी घटनाएं घटती है, चाइना में भी क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, ये सब हमको न्यूज़पेपर से मालूम होता है। पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, राजनीति क्या क्या हो रही है, पूरे देश, अपने देश में क्या हो रहा है, कौन चुनाव जीत के आ रहा है, कौन हार गए, कौन क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डिसीजन लिया, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें, आर्ट हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर मतलब नॉवेल, पोएट्रीज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रैवलॉग्स एट्सेट्रा। तो लिटरेचर में नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में कौन कौन से नॉवेल्स आए हैं, एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, और सोशल, सामाजिक, उन देशों में, उन राज्य में सामाजिक क्या घट रहा है, कल्चरल, सांस्कृतिक कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, वो सब हमें न्यूज़पेपर से मालूम पड़ता है। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। न्यूज़पेपर में जो जितने भी सब मैटर होते हैं वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होते हैं, इसलिए तो हम पढ़ते हैं ना। तो मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स, हमारे जो नेशनल न्यूज़पेपर्स है, मैंने अभी बताया आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान है, तो ये स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस, उन्होंने अपने रीजनल एडिशंस भी शुरू किए। समझो भाई ये अंग्रेज़ी में छपते हैं तो अंग्रेज़ी किसी को समझ में नहीं आती, तो क्या करते हैं, समझो महाराष्ट्र में, मैंने बताया आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र टाइम्स निकाला, इंडियन एक्सप्रेस ने लोकसत्ता निकाला। तो ये क्या करेंगे, नेशनल न्यूज़पेपर जो है अपनी रीजनल एडिशन
उस प्रदेश की एडिशन निकालेंगे उस लैंग्वेज में। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट भी वो पब्लिश करते हैं, दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे वो अलग अलग टॉपिक्स पे क्या करते हो, अब सप्लीमेंट निकालते हैं। सप्लीमेंट बोले तो क्या, सप्लीमेंट बोले तो जो हमको तो मराठी में पुरवणी बोलते हैं, एक्स्ट्रा। तो कोई भी न्यूज़पेपर अभी हम लेंगे तो हमें वो सप्लीमेंट दिखते हैं अंदर 2 पेज के वगैरह, तो वो सप्लीमेंट निकालते हैं दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे, राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो, अर्थव्यवहार हो, खेती हो, तो उसके बारे में उसमें जानकारी दी जाती है वो सप्लीमेंट्स में। न्यूज़लेटर्स ये क्या होता है, तो ये होता है प्रिंटेड रिपोर्ट होता है अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक समझो एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो क्या करते हैं जो भी कामकाज हुआ है उनका अकाउंट बोलते हैं हम, तो जो भी अकाउंट जो कामकाज होता है वो क्या करते हैं न्यूज़लेटर में छपते हैं, और उनके जो जो सदस्य रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, बाकी जो एब्सेंट रहेंगे वगैरह, उनको मालूम होने के लिए वो क्या करेंगे, वो न्यूज़लेटर में छपवाएंगे बाकी के लोगों को मालूम होने के लिए ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, कौन कौन से मूवमेंट्स हुई। द डेलीज, अभी तो हमने चर्चा की है, डेलीज आती है, न्यूज़पेपर डेली में आता है, वीकलीज होता है सप्ताह में एक बार। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए खुद की डेलीज निकालते हैं, वीकली निकालते हैं। कांग्रेस पक्ष हमारा सबसे बड़ा है, उनकी भी मैगजीन्स होती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनकी मैगजीन है राष्ट्रवादी करके। भाजपा की है पाश्चजन्य करके, मंथली होती है। एनुअल मैगजीन्स साल में एक बार होती है। आर इम्पोर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया, तो ये सब सारे प्रिंट मीडिया में इम्पोर्टेंट है। सब न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स, खास सप्लीमेंट निकालते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होते होते, समझो दिसंबर में साल खत्म हो जाएगा, समझो अभी 2020 चल रहा है हमारा, तो इस साल दिसंबर में क्या करेंगे, कुछ न्यूज़पेपर क्या करेंगे सप्लीमेंट निकालेंगे कि भाई 2020 में जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने में क्या क्या हुआ, कौन कौन से फील्ड में क्या क्या बदलाव आया, वो सब वो सप्लीमेंट में छपाएंगे। दैट टेक एन ओवरव्यू, वो सप्लीमेंट में क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर, वो ईयर में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी। समझो 2020 में समझो अभी फिल्म इंडस्ट्री में समझो सुशांत सिंह का देहांत हो गया, तो ये जून महीने में आएगा, तो दिसंबर में छप के आएगा, जून महीने में ये इम्पोर्टेंट घटना घटी थी, है ना। इरफान खान जो हमसे जो इधर से यहाँ गुजर गए, तो ये जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटती है पूरे साल में वो दिसंबर के सप्लीमेंट में आएंगे। सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। तो ये सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट की वजह से समझो साल भर में हम कंटिन्यूस पेपर नहीं पढ़ेंगे, समझो कभी कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है, तो वो सप्लीमेंट में हमें इस साल में पूरे साल में जनवरी से लेके दिसंबर तक कौन कौन सी घटनाएं घटी ये हमें समझ सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमने इतिहास जो पढ़ना है और सोर्स ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से है, रिटर्न सोर्स, मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स। आज तो हम रिटर्न सोर्स के बारे में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़लेटर से, न्यूज़पेपर से। तो आज तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप अगर आपको अच्छी तरह समझा है
तो लाइक करो। लाइक के लिए जो थम्स अप का बटन रहता है वो आपको दबाना है, और आपके फ्रेंड को, रिलेटिव्स को शेयर करो। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बोले तो राइट साइड में जो यहाँ पे सब्सक्राइब SUBSCRIB दिखता है, उसको हम प्रेस करना है। बाद में एक आपको बेल दिखाई देगी, तो बेल पे प्रेस करें। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक्स।